अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज हम पढ़ने लगे हैं कुरान मजीद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं और उनमें छुपे हुए राज, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले जो है ये कुछ अल्फाज हैं कुरान मजीद के जो कि मिलते जुलते हैं। हम ज़रा उनको पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के अल्फाज है। ज़रा देखिएगा, ये लिखा हुआ है अल-जम्उ बैन हाज़ैनिल अवजह। देखें भाई, एक जगह पे जिक्र हुआ है अल मशरिक़ वल मगरिब, रब्बुल मशरिक़ वल मगरिब। अल्लाह ताला मशरिक़ और मगरिब का रब है। अगर इसको हम अकेले अकेले देखेंगे तो मशरिक़ का भी रब है और मगरिब का भी रब है। इसमें कोई इफरात मतलब अलग अलग इसको बयान किया, ठीक हो गया। एक जगह ये इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह ये बता रहे हैं कि दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जैसे अल मशरिक़ैन वल मगरिबैन, दो मशरिकों और दो मगरिबों का, एक गर्मी का एक सर्दी का जो है ना वो रब है। वो रब मशरिकैन भी है, मगरिबैन भी है। और तीसरी जगह पे जमा इस्तेमाल किया अल मशारिक वल मगारिब, ये फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब। तो कसम है उस रब की जो कि मशरिक और मगरिब, मशारिक और मगारिब का रब है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे मशरिक हैं, बहुत सारे मगरिब हैं। ये देखें, बता रहे हैं कि जो अलग अलग इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये जहत के लिहाज से है कि आपको ना डायरेक्शन बताई जा रही है, मशरिक और मगरिब अलग अलग इसको इस्तेमाल किया गया है। जो दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया मशरिकैन और मगरिबैन, ये है मशरिक शिता यानी सर्दी का मशरिक, और मशरिक सैफ और गर्मी का मशरिक, व मगरब हुमा, और इसी तरह मगरिब भी, इसी तरह दो मगरिब भी हो जाते हैं। और तीसरी जगह आपने देखा है तो रोजाना का मशरिक जो है ना वो चेंज होता है। तो अब हमें पता पता लगा है ना हमें कि रोजाना हमारा जो सूरज है वो मूव कर रहा है मुसलसल। तो रोजाना मशरिक चेंज होता है हमारा, और रोजाना मगरिब भी चेंज हो रहा है मुसलसल। तो इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने मशारिक और मगारिब का भी कहा है। तो कितना जबरदस्त किस्म का जो है ना इसमें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में रखा है। थोड़ा सा तअम्मुल चाहिए कुरान मजीद में। तो ये कितना खूबसूरत है, इसको और भी बहुत तफसील से बयान कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह यह है फसाद बनी आदम यरजिउ इला इमरैन, ये बनी आदम जो है फसाद करेंगे जमीन पे। तो ये क्यों फसाद करते हैं, क्यों करते हैं? दो वजह हो सकती हैं, तामुल करके कुरान मजीद से हमें पता लगा। वो ये है कि यारिफुल हक व यअमलु बिखिलाफिही, ये बाज ऐसे हैं जो कि उनको हक का पता होता है लेकिन वो हक के खिलाफ अमल करते हैं। असल में वो इत्तिबाए हवा करते हैं, अपनी शहवानी यानी अपने ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। ये एक वो लोग हैं जो कि ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, उनका जिक्र है गैरिल मगदूब अलैहिम में। और दूसरा है जहल, उनको पता ही नहीं होता कि हक है कहाँ पे। तो वो कहते हैं लम यारिफ अल हक वलद्दालीन, और ना ही गुमराहों का रास्ता। तो ये है वो गुमराह जिनको हक का पता ही नहीं है, इसीलिए जो है ना वो फसाद कर रहे हैं जमीन पे। तो ये दो वजह हमें मिल गई फसाद करने के। एक है कि वो अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं, यानी माल दौलत इख्तिदार के लिए, औरत के लिए, जर जमीन के लिए। और दूसरे वो लोग हैं जो कि जहालत से ऐसा कर रहे होते हैं, उनको कोई ख्वाहिश नहीं होती लेकिन वो गुमराह होते हैं, इस वजह से उनको रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी तरह है अल अलाक़तु बैन अल अक़साम फ़ी सूरत वत्तीन। देखें सूरह वत्तीन में अगर आप देखें ना, गौर करें तो यहाँ कस्में खाई हैं रब ताला ने। अब देखिए वत्तीन व जैतून, और फिर कहा वत्तूरी सीनीन, और तीसरी आयत में कहा वहाज़ल बलदिल अमीन। ये असल में तीन पैगंबरों की तरफ इशारा है। ये जो कस्में हैं, पहले ही जो कसम है ना वो है महल्लुहा फिश शाम व फलस्तीन, ये तीन और जैतून, ये पहाड़ी भी है और ये इसका मकाम है वो फलस्तीन है और शाम में है। और ये सरजमीन अंबिया है, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी है। तो इसकी तरफ जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश की तरफ जो है वो इशारा है। उसको मीलाद बोलते हैं या मौलिद बोलते हैं या फिर हाँ इस तरह ये। वो तूर सीनीन, और जबल तूर, तूर महल नबूवत मूसा है, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत जो मिली है उनको। ये देखो, नबूवत ईसा भी हो सकती है, फलस्तीन का जो है ना पैदाइश भी है, और वहां पे जो है वो उनकी नबूवत का भी है, इलाका है। इसी तरह जो तूर है वो मूसा अलैहि सलाम का है, और आखिरी जो है वो मक्का है। वो मक्का जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश भी है और जाए नबूवत भी है। तो ये तीनों अम्बिया कराम की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने जो है फिर बताया है कि मैंने इंसान को अहसन तकवीम में पैदा किया, लेकिन वो अपने जहालत और अपनी राह रवी बेराह रवी और अपनी इत्तिबाए नफ्स की वजह से जो है वो बर्बाद हो गया, और वो और तरफ चल पड़ा, असफल साफिलीन में चला गया। फहाउलाई अल अंबिया अल आखिर सलासतु रसुल मिन उलुल अज़्मी, ये देखो उलुल अज़्म में से आखिरी तीन पैगंबरों का अल्लाह पाक ने जिक्र किया और कस्में खाई हैं। अल्लाह अकबर। ये है तअम्मुल, कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना, ठीक है जी। इसके बाद है ये एक आयत करीमा है कि या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम,
اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تمہارے لیے۔ اچھا، کیا ہے اس میں؟ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے سینوں کے لیے، جو سینے میں ہے یعنی دلوں کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی صفات کیا بیان ہوئی ہے؟ موعظتن، یہ نصیحت ہے، قرآن مجید نصیحت ہے۔ بہترین نصیحت اگر آپ نے تلاش کرنی ہے تو آپ قرآن مجید میں جا کے سوچیں، یہی موعظت ہے، بہترین نصیحت قرآن مجید سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ینظرو ان الاعمال الموجبہ لسخط اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب جن چیزوں پہ نازل ہوتا ہے نا، یہ قرآن مجید آپ کو ان اعمال کی خبر دیتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ دوسرا ہے شفا، شفاء من الامراض الشبہات والشہوات، یہ جو دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور جو شہوات پیدا ہوتی ہیں، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ناجائز، ان کے لیے شفا ہے قرآن مجید۔ تیسرا فرمایا ہدن ہے، ہدایت ہے، یدل علی الطریق الحق الموصل الی اللہ، اللہ کی طرف جانے والی جو صحیح راہ حق ہے اس کی طرف آپ کو آپ کی رہنمائی کرتی ہے یہ قرآن مجید۔ اور آخری ہے رحمت للمؤمنین، یعنی فیہ الخیر والاحسان لمن اہتدى به، جو لوگ اس سے ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رحمت اور خیر اور احسان جو ہے ان کو دیتا ہے۔ یہ ہے تعمل قرآن مجید کا، ایک ایک آیت پہ آپ ضرور سوچیے گا۔ اسی طرح ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، اس سے بہتر کون ہے جو کہ اپنا سر تسلیم جو ہے وہ خم کر دے اللہ کے سامنے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو۔ دیکھیں، شرطن قبول عمل، کسی عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے نا، شرطہ وہ کیا ہے؟ دو ہیں، الاخلاص اور اتباع۔ ایک تو اخلاص ہونا چاہیے آپ کے عمل میں، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایک، یہ اللہ پاک اس عمل کو قبول کرے گا۔ تو فیصح الباطن به ومن فقدہ کان منافقا، جس کے اندر اخلاص نہیں ہے اور عمل کر رہا ہے تو وہ منافق ہے، اس کا باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے جو وہ کر رہا ہے، اخلاص ہونا چاہیے ایک عمل کے لیے، دوسرا عمل کو قبول کروانے کے لیے جو ہے نا اتباع ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے شرع کی۔ یعنی جتنے نیک لوگ ہیں نا، یہودی اور عیسائیوں کے، کرسچنز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نیکوکار ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ نے خود بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، کرسچنز میں سے بھی بہت رونے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ یہ اتباع شریعت نہیں کر رہے، وہ بھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ان کا عمل جو ہے نا دنیا میں ہی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ ہے دو شرطیں آپ کو بتائی ہیں عمل کے قبولیت کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، ذرا غور و فکر کریں تو لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، تو یہ کسب کیا ہے اور اکتساب کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسب جو ہے نا، یہ ہے للدلالت علی عمل الخیر، یہ جو کسب آیا ہے یہ خیر ہے، خیر، یہ جو فرمایا ہے نا آیت کریمہ میں، دیکھو لہا ما کسبت، اس اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کرے، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی کیا کمایا؟ یہ وہ خیر ہے، کسبہ کا مطلب ہوگا جو اس نے کمایا، یعنی خیر میں سے نیکی کی اس نے، اور احتساب سے مراد جو ہے وہ شر ہے، شر ہے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ نیچے لکھا ہوا ہے کہ الکسب والاکتساب اذا افترقا كل واحد منهما یصلح اطلاقه فی عمل الخیر والشر، تو یہ کسب اور اکتساب یہ خیر اور شر کی طرف دلالت کرتا ہے، لیکن اذا اجتمع فالکسب الخیر والاکتساب للشر، کہتے ہیں کسب خیر بھی ہو سکتا ہے، کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، تو آپ خیر بھی کما رہے ہیں اور آپ شر بھی کماتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تفسیر طبری سے اور معانی قرآن کے بارے میں وہاں سے بتا رہے ہیں ہمیں کہ اگر یہ دونوں لفظ ایک جگہ پہ ایک ہی آیت میں آ جائیں تو آپ نے کسب کو خیر کے لیے رکھنا ہے کہ وہ خیر کماتا ہے، اور اکتساب جو ہے نا یہ گناہ کی طرف ہم لے کے جائیں گے، شر کی طرف لے کے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ خود کو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے نہیں دینا چاہتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جو نیکی ہے وہ فری ہے، مسجد جاؤ، کماؤ، ذکر کرو، اذکار کرو، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تقریر سنو، کوئی بات بیٹھو، لیکن گناہ کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے، فلم پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، جا کے آپ خرچ کرتے ہیں اس پہ، آپ کوئی بھی گناہ کریں گے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کے ٹائم آپ کا لگتا ہے اس پہ، تو یہ اکتساب کے کھاتے میں ہم ڈالیں گے، اور جو کسب ہوگا وہ نیکی ہوگی، یہ بتایا ہے۔
इसी तरह लिखा हुआ है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के कामों में और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। फर्क क्या है बिर में और तकवा में? तो बिर को कहते हैं फ़िअलु ताआ, यानी ताअत इताअत, जितनी भी आप इताअत करते हैं, वो जितने भी काम है वो बिर है, ठीक है, वो नेकी है। और तकवा क्या है? तर्कुल मासिया, गुनाह को छोड़ना। वाह 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 वाह, बहुत प्यारी बात की यार। बिर है नेकी करना, और तकवा है गुनाह को छोड़ना। अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी बात की यार। अलबिर व तकवा। तो गुनाह को छुड़वा भी सकते हैं हम, लोगों को मना भी कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं गुनाह से, उसको उसकी मदद कर सकते हैं। इस तरह आयत करीमा है कि या बनी आदमा, ए बनी आदम, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, हर मस्जिद के पास जाते हुए आते हुए, मस्जिद जो है, अपनी जीनत पकड़ो, यानी जीनत करो, खुद को मुजय्यन करो और बाअदब बनाओ। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ पियो और इसराफ ना करो। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह ताला जो है यकीनन इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह अल आराफ की आयत करीमा है। इसमें क्या हुआ है देखो, फरमाया है कि ये क्या है, एक तो निदा है या ए, दूसरा है उमूम। उमूम क्या है? बनी आदम, तमाम बनी आदम को कहा गया है, तमाम बनी आदम को कहा गया है जो भी मस्जिद के पास है। अच्छा हर मस्जिद, अच्छा हर मस्जिद के लिए भी है, देखा आपने, हर मस्जिद और हर इंसान को ये बताया गया है। अल खुसूस, खुसूस क्या कहा गया है? खुस अल मस्जिद बिज़ीनती, अल मस्जिद जो है ना, मस्जिद के पास क्या करना है कि जीनत को लाजिम रखना है। अच्छा जी, यानी मस्जिद भी है, आम है, बनी आदम भी आम है, लेकिन जीनत करना ये खास हुक्म दे दिया, खास हुक्म दे दिया है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और फिर क्या फरमाया? अल अम्र, हुक्म क्या दिया? खुजू, पकड़ो, यानी बनाओ, अपनी जीनत बनाओ। कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो। ये है अल्लाह ताला का अमर। इबाहा क्या है? इबाहत यानी कि मुबाह क्या चीज़ है? खाना पीना और जीनत करना, अपने आप को खूबसूरत करना, ये क्या है? ये मुबाह है। मेकअप करेंगे आप, मेकअप करें, क्यों ना करें मेकअप। आप जो है वो खाएं पिएं, जो भी आपको मिलता है आप खाते पीते, आप जब आपको भूख लगे खाएं। लेकिन अगर आप उसमें जो है वो शरीयत का पहलू देखेंगे और आपकी नीयत नेकी की हो जाएगी ना, तो वो यकदम से जो है वो मुस्तहब्बात में आ जाती है और सुन्नतों में आ जाती है। वो अमल जो आपका होगा, जो आप अपने शोहर के लिए मेकअप करती हैं या फिर जीनत करती हैं, नमाज के वक्त आप करती हैं, तो वो जो है यकदम से अल्लाह ताला का हुक्म मानना में आ जाएगा, सवाब होगा उस पर। जैसे दांत साफ करना है, और भी वो सारी मिसालें हो सकती हैं। अन्ना ये मना क्या फरमाया? ला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना, किसी भी चीज में इसराफ ना करना, किसी भी अमल में, तीनों में नहीं करना आपने। जीनत में भी, घर को जीनत, घर की जीनत हो, आपकी जीनत हो, और या फिर आपके खाने की जीनत हो, या फिर आपके पीने की जीनत हो, सब में इसराफ नहीं करना किसी चीज में भी। इसराफ अल्लाह को नहीं पसंद बिल्कुल भी, शैतान के भाई होते हैं इसराफ करने वाले। और खबर क्या दी है हमें, कि खबर क्या दी है? इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि अल्लाह ताला जो है यकीनन ये जो इसराफ करने वाले हैं उनको पसंद नहीं करता होता। वाह वाह। अच्छा बाज़ औक़ात औलिया अल्लाह की जो मैंने देखा है, और रोशनी मसला भी है कि नेकी में इसराफ नहीं होता। नेकी में तो आपने देखा, अबू बकर सिद्दीक का अमल देखा आपने, कि वो कहाँ तक चले गए, कि सब कुछ लेके आ गए और कहा अल्लाह रसूल ही काफ़ी है बस। इसी तरह जी, ये एक और आयत है, मैं आगे जाऊंगा तरह पढ़ना चाहूंगा कि क़ाल या क़ौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, ये जो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ना, जरा मैं वो देखना चाहता हूँ, ये नीचे क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। अहम सलासत हुकूक युराईहा अद्दाई, जो दावत देने वाला है ना नेकी की तरफ, जैसे महापारा कह रही थी, तो दावी जो है ना, उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। क्या? हक़ुल्लाह, कि शुक्र हो अला निअमही व ताअतिही फी अवामिरिही, कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा सबसे पहले वो, कि मुझे अल्लाह ताला ने ये समझ बूझ दी है, और मुझे जो है ना वो नेमत दी है, और मुझे इताअत करने की तौफीक अता फरमाई है, कि मैं उसके जितने भी अवामिर हैं उसमें उसकी इत्तिबा करता हूँ। हक नफ्स से, अपना जो हक नफ्स है वो नहीं इसकी मुखालिफत करता, यानी इस्लाहा बिफ़िअल ताआत वज्तनाबिल मुनकरात। नफ्स का तुम पे हक ये है कि तुम क्या करो, तुम ऐसे नेकी का, अपने आप को देखो, अपने आप को आप क्या कर रहे हैं, इताअत की तरफ बुलाते हैं और उससे मुनकरात से बचाते हैं। ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जिस्म का हक है, वरना हम तबाह कर देंगे इसी जिस्म को, अजाब में जो है ना सड़ना पड़ेगा। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इल्ला मा अनहाकुम अनहु, ठीक है। अच्छा, बिन्नस्हि अल आखरीन, हक नास, लोगों का हक क्या है? कि बिन्नस्हि अल आखरीन, हम लोगों को नसीहत करेंगे। देखो ये लोगों का हक है हमारे ऊपर, कि हम लोगों को समझाएं बुराई की तरह, कि ये बुराई है और ये अच्छाई है, दोनों की चीजें समझाएं उनको।
वल इरादतुल खैर लहुम, और उसमें तुम्हारी नीयत अपनी कोई ना हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैं बड़ी नेक हूँ, अब तुम भी नेक हो जाओ सारे वरना मैं देख लूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी नीयत जो हो वो अल्लाह ताला के लिए हो और उनकी इस्लाह हो, उनकी इस्लाह मकसूद हो। उनको जाहिल नहीं कहना होता कि वो जाहिल है और मैं आलिमा हूँ, ये नहीं कहना होता। इसी तरह जो है एक और आयत करीमा में फरमाया कि मुख्तालिन फ़खूर, ये हज़रत लुकमान हकीम जो है वो फरमा रहे हैं अपने बेटे को। तो इसके आखिर में बताया, मैं जल्दी जाना चाहूँगा, बहुत नसीहतें फरमाई उन्होंने। इसमें आखिर में कहा कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, बेशक अल्लाह ताला जो है वो मुख्ताल और फ़खूर को पसंद नहीं करता। अब दोनों एक ही चीज़ है, हम तो दोनों को एक ही तकब्बुर में लेते हैं, फ़ख्र करना और तकब्बुर में एक ही लगता है। मुख्ताल का मतलब होता है अल्लज़ी यंजुरु इला नफ्सिही बिऐनिल इफ्तिखार, वो शख्स जो अपने आप को फख्र से देखता है कि मैं बड़ा जबरदस्त, और मैं बड़ा जबरदस्त, मेरा ये काम बड़ा जबरदस्त, मेरा वो काम बड़ा जबरदस्त। तो ये वो मुख्ताल है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता होता। दूसरा क्या है? फखूर, फख्र करने वाला। अल्लज़ी यंजुरु इलन नासि बिऐनिल इह्तिकार, देखो भाई, फखूर वो बंदा है जो कि दूसरों को देखता है और उनको हकीर जानता है कि इनके अमाल भी कम है, ये मुझसे खूबसूरत भी नहीं है, मुझसे गरीब भी है, और मुझसे ये बुरे हैं, और मैं बहुत जबरदस्त, मैं बड़ा जबरदस्त। तो देखो, खुद को देखना मुख्ताल है, उसको भी अल्लाह नहीं पसंद करता, और दूसरों को देखना हकारत से, वो भी जो है अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। यह लुकमान हकीम ने 3,000 या 4,000 पैगंबरों की सोहबत से जो है ना ये सीखा, और उन अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सारी नसीहतें कुरान मजीद में जिक्र कर दी। अच्छा, इसके बाद है गाफिर ज़म्बि व काबिल तौबे, ये दोनों में फर्क क्या है? यजमाउल्लाहु लिलमुज़निबि इत्ताइब बैन रहमतैन, देखो, जो गुनहगार तौबा कर लेता है अल्लाह ताला दो रहमतें उसे देता है। क्या? यकबलु तौबतहु, एक तो उसकी तौबा कबूल कर लेता है, ठीक है जी, और वो उसकी नेकी बन जाती है। और दूसरा क्या करता है कि यमहु अनहु ज़म्बिही, उसके जो गुनाह होते हैं वो मिटा देता है, और ऐसे लगता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जिस जो तौबा करता है गुनाह से वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। चलो जी, ये बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास कुल हुआ लिल्लज़ी आमनु हुदन व शिफा। अच्छा, ये क्या है कि कुरान जो है, फर्क क्या है शिफा में? देखो जरा, दो शिफाएं हैं। कुरान ने शहद को भी शिफा कहा है और कुरान को भी शिफा कहा है, ठीक है, शिफा। अब देखो, कुरान शिफा है तो क्या है? हुदन व शिफा। फरमाया कि वसफहु बिअन्नहु नफ्सुहु शिफा, कुरान मजीद बजाते खुद शिफा है, सारा का सारा शिफा है। लेकिन जो असल है ना, जो शहद है, फी ही शिफा, उसमें शिफा रखा गया है। अल्लाह अकबर। तो हर एक के लिए देखो ना, ये चीज है में रखिएगा, आप जो भी चीज़ आपको सुन्नत में मिलती है ना कि इसका इलाज जो है ना, ये इसका इलाज है, तो आपने हकीम के मशवरे से इस्तेमाल करना होती है। जैसे खजूर है, अब खजूर जो है शिफा है, शिफा है, सुन्नत भी है, शिफा भी है, हमें हुक्म भी है रोज़ा अफ्तार करने का। लेकिन आप देखें ना जरा, जो तामुल करेगा सिर्फ आपको वो हदीसें नहीं सुनाएगा जो आपको आपको कहूँ खजूर खाओ, सुन्नत है, सुन्नत है। आपने हजरत अली शेर खुदा को जो है मना फरमाया कि आपकी आंखें जो हैं खराब है और आप खजूर खा रहे हैं। इसी तरह हजरत जो इमाम हसन या हुसैन थे जो खजूरें खाने लगे थे सदका की, आपने कहा कख कख, ये निकालो उसे, ये ठीक नहीं है, हमारे लिए जायज़ नहीं है सदका खाना। तो ये देखें कि हर चीज़ में जो है ना थोड़ा सा तामुल करना होता है, ये ज़रूरी है। हम लोग ऐसे ही एक हदीस उन लोगों को ठूंसते रहते हैं, ठूंसते रहते हैं, वो अच्छा नहीं होता, बल्कि आपको पूरा दीन मालूम होना चाहिए, उलमा से सीखें। तो असल जो है ना, इसमें इसमें शिफा रखी गई है, और जो कुरान है वो बजाते खुद शिफा, शिफा ही शिफा है। इसी तरह ये फरमाया गया कि कयामत के दिन जो है वो आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, और अपने दोस्त से भागेगा, और अपने बच्चे से भागेगा। ये तरतीब है, ठीक है। ये तरतीब क्यों रखी गई है ऐसे? माशाल्लाह। तो वो क्या है? अल अख, पहले इब्तिदा की है कि अपना बंदा अपने भाई से भागेगा। क्यों? इब्तिदान बिही लिअन्नहु नशअ माहु ज़मन अस्सबा, कहते हैं इसलिए कि वो बचपन से ही अपने भाई के साथ ही रहा है, बड़ा पला बड़ा है। दूसरा ये है कि अबवेन, फिर उसके बाद बाप और माँ को, माँ और बाप को याद किया गया कि उससे भागेगा। तो सुम्मा इर्तका इलल अशद्द कुर्बन मिनल अखी, उसके बाद ना भाई से ज्यादा फिर माँ और बाप से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है जब वो बड़ा होता है। ये बात सही है कि माँ और बाप से मोहब्बत और उनकी असल कद्र कीमत जो होती है वो बंदे को ज्यादा उम्र के साथ ही जो ना उसका इदराक होता रहता है, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उनका इदराक होता रहता है। तो भाई को छोड़ के फिर वो माँ बाप की तरफ आ जाता है, तो माँ बाप भी उससे भागेंगे। वो स्वाहिबती ही व बनीन, और उसके जो बच्चे हैं और जो दोस्त है वो भी उससे भागेगा। क्यों? अब वो उसे, ये भागेगा, उनसे भागेगा, ये बंदा भागेगा उनसे।
सुम्मा इर्तका इलल अशद्द मुलाजिमत लिल इंसान, ये फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने दोस्त और बच्चों को बताया कि फिर इंसान यानी इनके बाद भाई और माँ और बाप के बाद फिर इनकी सोहबत में ज्यादा रहता है दुनिया में, तो इनका हक होता है, डरता है कि ये कहीं कुछ मांग ही न ले मुझसे, तो ये भागता रहेगा इनसे, कयामत के दिन भागेगा इनसे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये एक और भी चीज़ है कि कुरान मजीद में ये हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, बाज आयत में बड़ी प्यारी प्यारी आयत है महापारा, ये देखा करो, ये पेंट्रस्ट बहुत शानदार है। मैंने कुछ जमा किया रात को मैंने आपके लिए, मैंने कहा जरा वो भी आपको सुना दूं। जी सर। मेरा ख्याल था कि वो दुआएं थोड़ी होंगी तो मैं जरा उसके बाद ये पढ़ूंगा, लेकिन ये भी मुकम्मल नहीं हो सका हमारे, पता नहीं क्या है। अच्छा देखो, इन्नहु मिन सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो खत भेजा, तो खत के शुरू में क्या किया, सबसे पहले अपना नाम बताया। हमें खत के ऊपर जो है अपना नाम लिखना चाहिए जब भी हम लिखा करें, भेजने वाले की तरफ भी जिसके भेज रहे हैं, और जो जो भेज रहा है वो भी नाम लिखे। शुरू यहाँ से किया, वो इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस शुरू जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करे। ये खत यहाँ से शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाह से। उसके बाद अल्लाह ताअलौ अलैया व अतूनी मुस्लिमीन, एक ही आयत में ना बिल्कुल खत को जो है वो जो है ना वो इतना छोटा होना चाहिए कि टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि अदब क्या है खत लिखने का, एक तो यह है कि उसको जो है अपने नाम से शुरू करो, पता लगे। रसूलुल्लाह की सुन्नत भी यही है कि वो यही कहा करते थे कि पहले अपना नाम लिखा करते थे, पैगंबर ऐसे ही करते हैं, हमें भी ऐसे करना चाहिए। मैं मोहम्मद इला मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इला मैं रसूलुल्लाह इला, इस तरह लिखा करते थे। तो ये है कि पहले अपना नाम लिखे बंदा, लिखने वाला। दूसरा ये है कि इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करे, तबर्रुक और उससे तबर्रुक लेने के लिए और बरकत लेने के लिए और ताजीम के लिए, बात यहाँ से, और मदद मांगने की नीयत से। अच्छा, दूसरा क्या है, अल इजाज़ फिल किताबती, कि बहुत कम रखे अपने खत को, जो बात करनी है ना वो टू द पॉइंट रखे। जो हमें खत सिखाए गए थे ना स्कूलों में, वो बेहतरीन थे कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती थी। अब तो खत इतने बड़े बड़े लिखा करते थे हम लोग, इतने बड़े बड़े खत, वो जरूरी नहीं है, बल्कि पुराने मजीद की रूह से हमें पता लगा कि खत जो है वो छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए उसमें। और अब तो बस मैसेजेस आ गए, अब तो चैटिंग करते हैं लोग, इतने इतने बदतहजीब हो गए हैं हम लोग कि न पूछे ना। उफ, मैं तो कितना तंग होता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो हजारों लोग हैं ना, अब मैं हर एक को जवाब भी देना लाजिम समझता हूँ। ये देखिए, मेरे पास कोई भी आप देखेंगे ना, यहाँ मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका मैं जवाब न दूंगा, सिवाय इसके कि क्लास शुरू हो जाए और मैं मस्जिद में हूँ, वरना कोई ऐसा नहीं बचता मेरे पास। देखो, ये सारे सारे मुकम्मल होंगे, मैं ग्रुपों में जा जा के जवाब देता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं मेरे भाई, कि वो लोग जो है ना वो क्या करते हैं, आपसे गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फिर आप सलाम का जवाब देंगे, फिर हाल का मौसम का हाल पूछेंगे, फिर आपकी तबीयत पूछेंगे, फिर कहीं सर एक काम था आपसे, हाँ जी बताएं बताएं, सवाल कर लूं अगर आप बुरा ना माने तो। ये क्या है यार, बस शुरू करो, मैं फला बंदा हूँ, मैंने ये मसला सुना है, मेरी तहकीक तो ये है, आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो बस इतनी सी बात होती है, लेकिन नहीं नहीं, खींचेंगे खींचेंगे। और कॉल करने वाले नहीं देखते कि मैं किस से कॉल कर रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ। अभी कल मुझे जो है इंडिया से कॉल आई है, सुबह फजर शहरी में कॉल कर रहे हैं। अब इंडिया वाले कॉल कर रहे हैं, ये मरवाना है जालिम, अभी पता नहीं कौन है ये, बस अल्लाह का बंदा। अभी इस वक्त कॉल करेंगे मुझे। इस तरह जनाब अली, मस्जिद में हूँ मैं, कोई वॉशरूम में हूँ, ये कॉल पे कॉल करते रहेंगे, देखेंगे नहीं, बच्चे सो रहे होंगे। तरीका ही नहीं आता हमें तो बिल्कुल ही तरीका नहीं आता। तो खैर बहरहाल हम खत की तरफ जा रहे थे। अच्छा, एक और भी सुनिए, ये आयत भी देखें जरा। वह हुवल्लज़ी अल खालिक़ु अल बारिउ अल मुसव्विर, वो अल्लाह वो है जो खालिक है, बारी है और मुसव्विर है। ये क्या मतलब, इन इन अस्मा में फ़र्क क्या है, इन तीनों में फ़र्क ये है कि अल खालिक ये यतअल्लक़ु बिल ईजाद अल आम वल मुखरज, मुखरिज मिन अल अदम इलल वजूद, अदम से वजूद में लाने वाला क्या होता है, वो खालिक होता है, इजाद करने वाला। अलबारी क्या होता है, फस्लुल खल्क़ि बअदहु अन बअद बिल अशकाल अल मुख्तलिफा, फिर इन खल्क में तरतीब से, कि हर शक्ल जो है दूसरे से मुख्तलिफ है। ये जो हाथ के जो लकीरें होती हैं, या जो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसको चेंज करने वाला, हर एक से मुख्तलिफ बनाने वाला, हमारी आंखें, हमारे नाक, ये चेहरे बदलने वाला, वो फूलों को रंग देने वाला, मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को रंग देने वाला, इसको बारे बोलते हैं। कि खल्क तो पैदा करने वाला तो खालिक होता है, बारी वो होता है जो कि बदल दे, दूसरे से मुख्तलिफ कर दे। और मुसव्विर कौन होता है, कि तफरीक मिन बैन कुल्ल मौजूदिन बिसूरतिन तख्तस्सु बिही, फिर उसके बाद खल्कत को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर देना, कि ये जानवर हैं, ये परिंदे हैं, ये इंसान है, ये दरख्त है, ये हजर है, और ये पानी है, ये ठोस है, ये मादा है, ये गैस है, इस ये मुसव्विर है। ये तीन है, पता नहीं क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कहते हैं खालिक आम है, खालिक तो सभी, बारी भी खालिक है, मुसव्विर भी खालिक है। बारी जो है ये खास है उससे, और मुसव्विर जो है ना ये खासुल खास है। वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात है, बहुत प्यारी बात।
इसी तरह कुरान मजीद के जो क़यामत का दिन है ना, वो तीन तरह से याद किया गया है। एक है अल-हाक़ा, दूसरा है अल-क़ारिआ, और तीसरा है अल-वाक़िआ। अल-हाक़ा का मतलब होता है कि ये ज़रूर क्या है, हकीकत में जो है ना ये दिन होगा ही होगा हकीकत में, क्योंकि ये जो ख्वाब है इसको ताबीर मिलेगी ही मिलेगी, ये बात हो की रहनी है। हाका लितहक्कुकी वुक़ूइहा, कि इसकी जो वकू पजीरी है वो हकीकत में बदलेगी। दूसरा है अलकारिआ, सुम्मियत बिज़ालिका लिअन्नहा तक़रउ अलक़ुलूब। हाँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो दिल है ना इससे लरस जाते हैं, इसके अहवाल जो होंगे क़यामत के, तो इसको अलकारिआ कहा गया है। और तीसरा है अलवाक़िआ, क्योंकि ये जो है ना ला मुहाला, ये खा मखा ही वाक़या होगी, तो ये इस वजह से जो है ना इसको कहा गया है अलवाक़िआ, ये वाक़या होने वाली है। अल्लाह को तो हर एक की जो है ना जो जो अहमियत है वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। इसी तरह है इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन, तीन किस्में होती हैं। इल्मुल यकीन वो है कि जो इल्म है और तस्दीक ताम है, इल्म है, इल्म भी मिल गया आपको और तस्दीक ताम है, पूरी तस्दीक के साथ इल्म मिल गया ना, इसको इल्मुल यकीन कहते हैं। ऐनुल यकीन वो है कि आप खुद देख लें, खुद मुशाहदा कर लें, उसको ऐनुल यकीन कहते हैं। और फिर आखिरी है हक़्क़ुल यकीन, मुबाशरत शैइ वल एहसास मिन्हु, उसको टच कर लेना, उसको जो है ना एहसास उसका ले लेना, इसको हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। इसी तरह हमने जो दुनिया में है जन्नत और दोज़ख को मानते हैं, तो ये इल्मुल यकीन है हमारा, पक्का यकीन है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सुम्मा इज़ा उज़्लिफ़त अल जन्नत व बरज़त अन नार अमाम अल खलाइक, कि जब जन्नत और दोज़ख दिखा दी जाएगी ना, तो ये होगी ऐनुल यकीन, आंखों से देख लेना। और आखिरी चीज, जब ये लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और नार वाले नार में दाखिल हो जाएंगे, तो ये हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाएगा उनको। अल्लाह ताला जन्नत हमें नसीब फरमाए जी। वजह है इस तरह के ला यशऊरून और ला यअलमून में क्या फ़र्क है, अल अफ़्व व मग़फ़िरत और रहमत में क्या फ़र्क है, अल अनसिन ज़ुबान, हाथ और टांगों, ये जो है ना इसकी तखसीस क्यों फरमाई है कि ये क़यामत में गवाही देंगे, क्यों क्यों इस तरह, इस पे गौर व फिक्र है। ये इंशाल्लाह आप लोग को याद रहा इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको और मजीद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप खुद भी तवज्जो रखिएगा इस पे। और ये जो नहीं, इब्राहिम बहुत अच्छा है हाँ बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त था ये। मेरा ख्याल है नेक्स्ट फ्राइडे हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें। ये प्लीज मुझे याद कराइएगा, आपने याद करवाना है। और ये देखें सर इसका इंशाल्लाह। लिंक कौन सा है? ये पिंटरेस्ट का आप कह रहे हैं, तो लिंक कौन सा इंटरेस्ट है तो इसका? बहुत लाजमी है, आप सबके लिए लाजमी है, वो मैं भेजता हूँ आपको आप जरूर। मुझे पिंटरेस्ट में लिंक बहुत भेज अच्छा दीजिएगा। ये तो कलेक्शन है। मुनीबा हर चीज के लिए अहम है ना, लड़की पोनी बनाओगी ना, पोनी उसके लिए भी बेहतरीन है। आप खाना हाँ, बनाती वो अंडा तो मैंने कैसे देखा उबालना है, है। उल्टी पुल्टी चीज में तो बहुत पिंटरेस्ट में वो हाँ केक बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। हाँ, पेंट्रेस तो लेकिन मैं ये कमाल की चाहती हूँ चीज कि है। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, तो वो उस पे मैं हाँ आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था इस्लामिक वेबसाइट, लेकिन उसमें कोई मुझे मुझे नहीं नहीं, पेंट्रेस बुक्स यूज के करो, बारे में आपने, पेंट्रेस यूज करो, पेंट्रेस यूज करो, मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह इसका ये मेरे पास है सबसे बहुत सर, अच्छा है, आप बहुत आला है। सेंड कर दें। इंशाल्लाह जरूर, बस वो शुक्रिया बात। आप सेंड कर दें जो आज जिससे आप लिंक करते हैं, बस ठीक है, जरूर जरूर, मैं कर। सलामत रहिए सर बाप, जी, बहुत यहाँ पे शुक्रिया। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास पिंटरेस्ट ना हो, लेकिन वही जाहिर है आयशा, ये आयशा, कायनात ये। आला मसाला, आशा आपकी आवाज़ सुनिए, दिल खुश हुआ, अहलन जुमे व का दिन है। सहलन। बहुत मैंने शुक्रिया, तशरीफ लाई देर से हमारी ज्वाइन हमारी किया इस था, महफिल में। लेकिन मैं काफी देर से साथ हूँ आपके। मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी, डॉक्टर साहब की तशरीफ लाई है, जुमे का दिन है हालांकि, फिर भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, नवाजिश मेहरबानी सबकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह।